नमस्कार, लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मृदुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल ने इस बार भी भरमार नौकरियों की लगा दी है। पिछले बार 37,000 वैकेंसी के साथ आप मिले थे एसएससी से, और इस बार एसएससी सीजीएल ने हालांकि पिछली बार से कुछ कम, परंतु उतना भी कम नहीं, आप इसमें एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। 7,500 की वैकेंसी के साथ इस बार एसएससी सीजीएल ने अपनी पुनः भर्ती को जारी कर दिया है। 2023 आपके लिए शुभ हो, आप इसमें एक सीट जरूर पक्की कर लें। और ध्यान रखना मित्रों, ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है, तो 7,500 को देखकर बहुत दिल को छोटा करने की जरूरत नहीं है। निश्चित ये 7,500 की संख्या और आगे सीट इसमें जुड़ सकती है। विश्वास करो, चुनाव बहुत नजदीक हैं और ये उनके लिए भी तो एक परीक्षा ही है। जैसे आप अपनी परीक्षा देते हैं, वे भी लोग अपनी परीक्षा देते हैं। तो मुझे लगता है और मैं निवेदन भी करता हूं कि आप इस पद को और बढ़ाने का प्रयास करें बच्चों के हित में। आइए इस नोटिफिकेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करते हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, इसके क्या सिलेबस हैं, है ना। कुछ इसमें जो आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि पिछली बार से एकदम सेम है, आप देख भी सकते हैं, मगर फिर भी जो है एक नजर डाल लेते हैं मुख्य मुख्य बिंदुओं पे, है ना। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये वैकेंसी जो है आपकी 3 अप्रैल 2023 से भरी जा सकती है 3 मई 2023 तक। तो लेट ना करें, ये नहीं कि एकदम मई तक का इंतजार करें, शुरुआत में ही फॉर्म डालो और पढ़ना तैयारी शुरू कर दो। क्यों शुरू कर दो? क्योंकि साफ साफ लिखा है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1, जो सीबीटी का पेपर आपको होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है टायर 1 का, उसका डेट इन्होंने पहले से फिक्स कर रखा है भैया कि जुलाई 2023 में हम ले लेंगे। इसका मतलब मोटी मोटा आपके पास 3 महीने हैं, और इसी 3 महीने में आपको टायर 1 की पूरी तैयारी कर लेनी है। टायर 1 आपको नियुक्ति पत्र नहीं देगा, टायर 1 केवल क्वालिफाइंग है। आपको भी पता है जो असली लड़ाई है वो टायर 2 में होनी है ना। और टायर 2 का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो अभी नोटिफाइड नहीं किया गया है, ये उसी समय बाद में आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। तो आप सभी जो हैं इसके लिए तैयार रहें कि जुलाई में हमें टायर 1 देना है, ठीक है ना। चलिए, और मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करें। ये सारे पे लेवल पर आपको अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं, किस मिनिस्ट्री का है, क्या उसके लिए एज लिमिट है। आप यहां से अपनी एज लिमिट के अकॉर्डिंग सारे पोस्ट को देख सकते हैं, ठीक। आइए हम लोग इसके बाद के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें। ये भी यही है, वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन की बात की गई है ना। नेशनलिटी, सिटीजनशिप, इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। ये रहा आपके लिए सबसे अच्छा पेज, क्या एज लिमिट की बात यहाँ पर साफ साफ कर दी गई है। और ये एज लिमिट आप देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर्स, है ना। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1996। आप 2 अगस्त 1996 से अगर पहले जन्म लिए हुए हैं तो फिर ये आपके लिए नहीं है ना। एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2005। इसके यहां पर आपको अपना ये दोनों डेट देख करके और यहां पर अपना एज लिमिट देख करके कार्य करना है। सबकी एज लिमिट अलग अलग होगी, तो मैं आपको ये पेज बता दिया हूं, है ना। ये आपका पांचवा बिंदु है। जरूर से इस पांचवें बिंदुओं का आप अपने एज के अकॉर्डिंग देख लेंगे। हालांकि ज्यादातर बच्चे जो न्यू कमर है वो 18 से 27 ईयर्स में आ जाते हैं, इसलिए मैंने उसकी चर्चा विशेष रूप से कर दी है। आइए इसके बाद हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ मुख्य बिंदुओं को यहाँ पे कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। ये आपका इसमें कुछ विशेष बात नहीं। आइए, इसमें एक खुशखबरी आपको देखने को मिल सकती है। कहाँ पे? लगभग 13वें नंबर के बिंदु पर था, मैंने उसको देखा। आप भी इस नोटिफिकेशन को पूरा जरूर से देख लेंगे, क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी होंगी जो आपके काम की होंगी। हालांकि वो जनरली मैं जो सबके काम की चीजें हैं उनको ही केवल बताने का प्रयास यहाँ पे करूंगा, ठीक है। ये रहा आपका ये रहा स्कीम फॉर एग्जामिनेशन, है ना। स्कीम फॉर एग्जामिनेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे इस एग्जामिनेशन का क्या स्कीम है। आपको पहले टायर 1 देना है, निश्चित रूप से आपको टायर 1 के बाद टायर 2 की परीक्षा देनी है ना। और इस टायर 1 और टायर 2 के अलग अलग सिलेबस हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक और खुशखबरी वाली बात है कि एक जो बच्चे जो है अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं, है ना, जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं, अभी अपियरिंग मोड में हैं, हो सकता हो आप अभी थर्ड ईयर में हो, कंप्लीट ना हुए हो, तो ऐसे लोग भी इस बार फॉर्म भर सकते हैं। और ये साफ साफ यहाँ पर देखिए सामने आपका लिखा हुआ है क्या, द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन।
अगर आप ग्रेजुएशन करते हुए फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं, यू कैन आल्सो अप्लाई, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। However, they must possess essential qualification on or before the cut off date, that is 1 अगस्त 2023। यानी कि आपसे कह रहा है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप फॉर्म भर दीजिए, मगर आपकी डिग्री 1 अगस्त 2023 तक आ जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये वाला सेशन 1 अगस्त 2023 तक तो सबकी डिग्री आ ही जाएगी। तो आपके लिए खुशखबरी, पहले क्या था, ग्रेजुएशन के बाद ही फॉर्म भर सकते थे, मगर इस बार आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए एक छूट दी गई कि आप अपियरिंग मोड में भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो मित्रों, इस बार थोड़ी सी भीड़ और बढ़ेगी, और कोई बात नहीं, अपनी तो एक सीट पक्की करनी है। और इसके लिए आप सभी अपियरिंग वालों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा लें। इस तरह के नोटिफिकेशन, इस तरह के तमाम वीडियोस हम लोग हमेशा आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, है ना। एक मौका आपको सरकार ने दिया है, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बस थोड़ा सा वो सीट 7500 से बढ़ जाए तो मजा आ जाए। आइए, हम लोग स्कीम की बात कर रहे थे। स्कीम में टायर 1 और टायर 2 दोनों था, मगर आपको टायर 1 केवल क्वालिफाई करना है ये। और टायर 1 में क्या क्या पूछेगा ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये रहा टायर 1 आपके सामने, क्या क्या पूछेगा एक टेबल में आपके सामने रख दिया गया है, देख लीजिए, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में यहाँ कहा गया है 25 25 25 25, है ना। इक्वल इक्वल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट मींस मैथमेटिक्स से आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा, और इसके अलावा इंग्लिश से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन डबल मार्क्स का है, इसलिए ये 50 नंबर के पेपर हैं जो कि 200 के हैं। बाबू 1 घंटे में इसको पूरा निपटा देना है। अगर आप 1 घंटे 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा, ये है ना। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं या फिर किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 1 घंटा 20 मिनट होगा, मगर नहीं, आपके लिए 1 घंटे का समय है, और इस 1 घंटे के समय में इन सवालों को कर देना है और इसको मात्र क्वालिफाई करना है। मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं, इससे आपकी नौकरी पक्की नहीं होनी है। आपको ये केवल और केवल, देखिए साफ साफ लिखा है कि टायर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, है ना। मतलब बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, आपको इसमें भी कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर रॉन्ग आंसर के लिए 1/2, है ना, माइनस मार्किंग भी रखा गया है। कितना, 1/2, मतलब यहाँ पर लिखा है मार्क्स में ना, वैसे तो 1/4 आएगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन 0.5 कट रहा है, इसका मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है ना। मगर टायर 2 में ऐसा नहीं है, टायर 2 में माइनस मार्किंग बाबू 1/3 हो जाएगी, क्योंकि असली लड़ाई इसी के साथ है। टायर 2 में क्या क्या पूछेगा, सारा खेल यहीं पे, सारे महारथी इसको ध्यान से देखें। कई सेक्शन में ये बटा होगा, है ना। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो सेशन 1 में आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, और इसमें आपको जो है पहले सेक्शन में दिखाई दे रहा है मैथमेटिक्स और साथ ही साथ रीजनिंग के 30 सवाल, इक्वल इक्वल सवाल, मतलब टोटल 60 सवाल देखने को मिलेंगे, और हर सवाल 3 नंबर का है। इसलिए आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा कि मैक्सिमम मार्क्स जो है 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 तिया 90, 30 तिया 90, 90 90, 180, है ना। 1 घंटा आपको मिलेगा, ये ध्यान देना है, और इसी में आपको पूरा निपटा देना है, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये रहा केवल सेक्शन 1। जैसे ये सेक्शन 1 कंप्लीट होगा, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप सेक्शन 2 खुल जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये पूरा 2 घंटे 15 मिनट का खेल है ना। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के 45 और 25 क्रमशः क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे, 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, और इस तरह से 70 क्वेश्चन आएगा, ये भी 3-3 मार्क्स का होगा, तो 210 नंबर आपको देगा, ठीक है। इसके अलावा आप और आगे बढ़े तो आपको यहां पर सेक्शन 3 में देखने को मिल रहा है कि कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, देखो 20 क्वेश्चन खाली आना है कंप्यूटर से, मगर क्वालिफाई नहीं हुए तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी ना। तो 20 क्वेश्चन आने हैं, और 20 में भैया 6 क्वेश्चन आपको किसी तरह सही करना है। आप सोच रहे हो बहुत आसान है, 20 में तो 6 सही हो जाएगा, और बाबू पिछली बार जो पेपर हुआ एसएससी का, उसमें कंप्यूटर के बहुत अच्छे स्तरीय प्रश्न पूछे गए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे। तो इस बार कंप्यूटर की भी तैयारी अच्छी रखना, है ना। 6 क्वेश्चन सही करने का मतलब हो गया 6 तिया 18 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए कंप्यूटर क्वालिफाई करना है, बहुत जरूरी है। जो नहीं क्वालिफाई करेगा उसको कितनों मैथ अच्छा कर ले, रीजनिंग अच्छा कर ले, इंग्लिश अच्छा, सब बेकार है ना। इसी तरह से आपका सेशन सेकंड जो होगा वो 15 मिनट का होगा। ये तो 2 घंटे की बात हो गई। 15 मिनट में क्या होगा, आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा, यानी कि टाइपिंग।
टाइपिंग और कंप्यूटर, ये हर पोस्ट के लिए आपको क्वालिफाई करना ही करना, हर पोस्ट के लिए, टाइपिंग भी और कंप्यूटर भी, है ना, ये हर पोस्ट के लिए आपको क्वालिफाई करना ही करना है। और अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका फिर से पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। ये सेशन सेकंड है, यानी कि बीच में आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा, उसके बाद आपको 15 मिनट का समय मिलेगा और इन 15 मिनट में आपको ये काम करना होगा। इसके नीचे जो पेपर आपको दिखाई दे रहे हैं ये कुछ विशेष पोस्ट के लिए हैं, ये सबके लिए नहीं है, है ना। जो जेएसओ वगैरह का फॉर्म भरेंगे उनके लिए स्टैटिक्स का पेपर है, और इनके ये जनरल स्टडीज का, ये सबको नहीं लेना है ना। जो उस पद के लिए एलिजिबल होगा उन्हीं के लिए होगा। ऊपर तक जो मैंने आपको बताया वो सबके लिए समान था, इसलिए उस पर डिस्कशन हमने बार बार अच्छे से किया है। इसके अलावा मैं आपको दोहरा दूं, 7500 पोस्ट अभी के लिए है, इस पोस्ट को बढ़ना निश्चित है, तो आप अपनी तैयारी करें, मन से करें। और लिब्रस क्लासेस हमेशा की तरह इस बार भी आपसे लुगा है, जुड़ा हुआ है। बताते चलता हूं कि ऑफलाइन बैचेस हमारे प्रारंभ है 7 से 10, 10 से 1 अथवा 3 से 6, 7 से 10 के टाइमिंग में आप चाहें, या 10 से 1 के टाइमिंग में चाहें, या शाम को 3 से 6, आप अपने सुविधा अनुसार किसी भी इसमें से एक समय का चयन करके हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांच पर आकर के संपर्क करें, आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर नीचे एक पट्टी चल रही होगी जिसपे आपको तमाम डिटेल, यहाँ का फोन नंबर, कॉलिंग नंबर, यहाँ के ब्रांच का पता, सब कुछ दिया गया होगा। आप वहां से भी हमारे तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक पा जाएंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिब्रस के चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि हम लोग आपको हमेशा ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देते रहते हैं। समय समय पर देते रहें, हमारा भी मनोबल बना रहे और आपके हित में लिब्रस क्लासेस हमेशा ऐसे ही खड़ा रहे। तो मिलते हैं अगले इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।